पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विरोध की चिंगारी में बीजेपी और चुनाव आयोग बुरे तरह से झुलसते जा रहे हैं। इस बीच अब एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और एसआईआर में धांधली का मुद्दा और गर्मा गया है। तो क्या कुछ हुआ सीएम ममता और ज्ञानेश कुमार की मुलाकात के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरता दिखाई दे रहा है। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद से तो बवाल ही मचा हुआ है। खास तौर पर जिस तरह से लोगों के नाम काटे गए और अब नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस भेजे जा रही हैं, उससे आयोग सवालों में फंस गया है। ममता बनर्जी तो अपने साथ 13 लोगों को लेकर चुनाव आयोग ही पहुंच गई, जिन्हें चुनाव आयोग ने जिंदा ही नहीं माना। शाम 4 बजे ममता ने चुनाव आयोग के दफ्तर में ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। एसआईआर को लेकर जो धांधलियां चल रही हैं, उसे लेकर सवाल उठाए। बीएलओ की समस्या पर भी बात की। सीएम ममता के साथ 3 बीएलओ जिनकी जान एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान चली गई, उनके परिवार के सदस्य भी शामिल थे। ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद सीएम ममता ने सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी का आईटी सेल बन गया है, हेराफेरी कर बीजेपी के हक में काम कर रहा है। महाराष्ट्र और बिहार में चुनाव आयोग ने बीजेपी को चुनाव जिताया। अब बीजेपी के इशारे पर बंगाल में लोगों के नाम काटे जा रही हैं। बंगाल में 2002 की तरह एसआईआर क्यों नहीं कराया जा रहा है? असम में क्यों एसआईआर नहीं हो रहा है? ज्ञानेश कुमार को ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी कुर्सी स्थायी नहीं होती। उनको भी जाना होगा, वो सिर्फ विपक्षी सरकारों को निशाना बना रही हैं। ममता ने यह भी सवाल किया कि आखिर चुनाव से ठीक 3 महीने पहले एसआईआर कराने की क्या जरूरत थी। टीएमसी चीफ ने चुनाव आयोग से कई सवाल किए, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कोई जवाब नहीं दे पाए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।